वेलकम वेलकम आलियास किचन में आप सब फ्रेंड को खुश आमदीद। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रशियन सैलड बनाना बताऊंगी जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। जब भी आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप इस रशियन सैलड को बनाएं या ऐसे भी अपने खाने के तौर पे या शाम के नाश्ते में इसको आप बना के खा सकती हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत है तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए खीरा है, ये मैंने हाफ प्याला कटिंग करके रखी है। ये हमारा आलू है, इसको मैंने बॉईल करके क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया था। ये हमारा गाजर है हाफ प्याला, ये भी मैंने कटिंग करके रख लिया था। ये बनाना है, इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, ठीक है। ये देखिए 1 प्याले के करीब है ये जो है हमारे अनार के दाने हैं, इसको मैंने कम लिया है। अगर सीज़न वाइज आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, आप इसको डाल दें। नहीं मिल है मार्केट में तो आप नहीं डालें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाइनएप्पल है, इसको मैंने फुल प्याला लिया है क्योंकि हमारे रशियन सैलेड में यही जो है सैलेड की जान है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। और ये सेब है, ये मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है। इसके मैंने छिलके नहीं निकाले। देखिए ये रेड रेड कलर जो है बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगेगा। थोड़े से मैंने ये बारीक बंद गोभी को कटिंग कर लिया है। बाज़ लोग जो है बंद गोभी नहीं डालते, मगर सैलेड में अगर सैलेड की चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आती, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी को कटिंग करके रख लिया है। ये हमारा फुल कप जो है मायोनीज़ है और ये हाफ प्याला देखिए आप, ये हमारा क्रीम है। अब हम इसको किस तरह बनाएंगे तो ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इस प्याले में मैं हाफ प्याला जो मैंने क्रीम निकाला था वो मैं डाल रही हूँ। इसके बाद जो हमारा मायोनीज़ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हर चीज़ को है जो भी आप इसमें इस्तेमाल करें वो हर चीज़ को बिल्कुल साफ़ करके निकाल लिया करें ताकि हमारा रिक्स जो है वो ज़ाया ना हो। ये मैंने मायोनीज़ निकाल दिया इसमें। ये हाफ टी स्पून ये मैं ब्लैक पेपर इसमें डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून से कम सिर्फ टेस्ट के लिए मैं इसमें नमक यानी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। अगर आपके घर में पीसी हुई है तो आप पीसी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जो आपके घर में वो इस्तेमाल कर लें। अब जो है हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, जब भी आप ये क्रीम और मायोनीज़ लें ये फ्रिज का ठंडा लीजिए। ठंडे लेने से ये होता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और इसकी शक्ल भी अभी आप देखिएगा कितना अच्छा बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है रशियन सैलेड में दही यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती, इसलिए कि इसको रखने के जब हम रखते हैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए तो दही से पानी निकल जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप फ़ौरन बनाकर फ़ौरन यूज़ कर रही हैं तो आप दही यूज़ कर लें, वरना दही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्रीम से और मायोनीज़ से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए हमारा क्रीम जो है ये कंप्लीट है, अच्छी तरीके से बीट हो गया है, हर चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है आपस में। अब मैंने ये एक बड़ा सा प्याला लिया है, इसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने कटिंग करके रखी थी इसको ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारा बनाना है। ये हमारे सेब, ये गाजर है। अच्छा, गाजर को मैंने बॉयल नहीं किया था, कुछ लोग बॉयल करके डालते हैं, मैंने इसलिए बॉयल नहीं किया कि अगर आप इसको बॉयल करती हैं तो पानी में इसके सारे जो
रस होते हैं या जो भी इसमें कैल्शियम विटामिन है वो सब पानी में निकल जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बारीक कटिंग कर लिया और बॉयल नहीं किया। आप चाहे तो इसको बॉयल कर सकती हैं। ये आलू है हमारा, ये हमारा बंद गोभी है, ये खीरा है, ककम्बर, ये अनार के दाने जो थे ये है, ये लास्ट में हमारा पाइनएप्पल है जो हमारी रशियन सैलेड की जान है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी आपस में। और जो मैंने क्रीम बना के रखा है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, ये सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको जो है आप बिल्कुल सही से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि हर चीज़ हमारी यकजा हो जाए। अच्छा, ये आपकी क्वांटिटी में है, आप ज़्यादा बना रही हैं या कम बना रही हैं, तो उसके लिहाज से आप इन सब चीज़ों को, क्रीम को, मायोनीज़ को आप कम कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा बन के तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप घर में बनाएं और हमें बताएं। और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।